हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत कर रहा हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में। तो फ्रेंड्स, दोपहर 1 बजे जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें अपन ने मानव का जो श्वसन तंत्र है उससे संबंधित प्रमुख जानकारी प्राप्त की थी। उसको एक शॉर्ट रूप में मैंने समझाया था। जितना क्वेश्चन पूछा जाता उतनी चर्चा की थी। डिटेल में देखा जाए तो बहुत लंबा पार्ट है। तो अब उससे बनने वाले 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, उनके ऊपर चर्चा करता हूँ। और दावे से कहता हूँ फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए और आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं तो इनसे बाहर श्वसन का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए वीडियो को चालू करते हैं। चालू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई नया चैनल पर जुड़ा है तो वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, देखिए आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन रेस्पिरेटरी सिस्टम से। श्वसन एक किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन भौतिक रासायनिक या उपरोक्त है? कोई नहीं। तो इन चारों की अगर अपन बात करेंगे तो फ्रेंड्स, श्वसन कैसी प्रक्रिया है? श्वसन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, फिर अपने कंठ किसका रूपांतरित भाग माना जाता है? ग्रसनी, श्वसन नलिका, ब्रोंकस या फुफ्फुस का? तो कंठ जो रूपांतरित भाग होता है वह होता है श्वसन नलिका का। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वक्षीय गुहा किसके संकुचन से बड़ी होती है? तो अंतरापशुक पेशियाँ, डायफ्राम, फेफड़े या सभी? तो वक्षीय गुहा जो अपन देखते हैं फ्रेंड्स, वह डायफ्राम के संकुचन से बड़ी होती है। ट्रेकिया में स्थित उपास्थि छल्ले किस तरफ से खुले हुए होते हैं? तो यह पृष्ठ जो पार्ट होता है उधर से खुले हुए होते हैं। पसलियों द्वारा श्वसन कौन अधिक करता है? तो पसलियों के द्वारा जो श्वसन क्रिया होती है वह गर्भवती जो स्त्री या मादा होती है उनके द्वारा होती है। रेबिट के श्वसन तंत्र में पाई जाने वाली मुख्य पेशी संरचना कौन सी होती है? तो रेबिट के श्वसन तंत्र में अगर अपन देखें तो फ्रेंड्स, जो डायफ्राम होता है वह मुख्य पेशी संरचना होती है। फिर आगे देखिए अपने वायुकोश से क्वेश्चन है, वायुकोश की भित्ति किसकी बनी हुई होती है? तो वह सरल सल की उपकलाओं की से निर्मित होती है। आगे सनीडेरियन झिल्ली किस पर पाई जाती है? तो सनीडेरियन जो झिल्ली होती है वह नेसोटरवाइनल पर उपस्थित होती है। मेथेमोग्लोबिन का अर्थ क्या होता है? मेथेनोग्लोबिन का अर्थ होता है फ्रेंड्स, जो ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन होता है उसे मेथेमोग्लोबिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अपने, एक परिसंचरण में रक्त कितनी ऑक्सीजन ऊतकों को प्रदान करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। ऑप्शन देखिए 75%, 1.34%, 7% या 25%। तो इनमें से फ्रेंड्स अपन कहेंगे कि 25% क्या करता है? एक परिसंचरण में रक्त ऊतकों को ऑक्सीजन देता है। अगला क्वेश्चन, उदरीय श्वसन का अर्थ क्या होता है? उदरीय श्वसन का मतलब क्या होता है फ्रेंड? सामान्य संवादन से मानते हैं। श्वसन केंद्र का अवरुद्ध हो जाना क्या कहलाता है? श्वसन केंद्र जब अवरुद्ध हो जाता है तो उसे कहते हैं एपनोइया। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था लास्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए अपना, सामान्य अवस्था में 100 ml रक्त ले जाता है। तो सामान्य अवस्था में 100 ml जो ब्लड ले जाता है वह 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड। हेल्डेन प्रभाव किसके कारण होता है? तो हेल्डेन प्रभाव जो होता है वह अपन देखते हैं फ्रेंड्स, ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाह्य श्वसन का अर्थ है गैसीय विनिमय होना। तो ये गैसीय विनिमय कहाँ होता है? ये अपन देखेंगे वायुमंडलीय वायु और फेफड़ों के बीच होता है। चौथा क्वेश्चन सही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन आंसर देखिए फ्रेंड्स, फिर यदि उच्छ्वसन आरक्षित आयतन 1100 ml है तो अवशेषीय आयतन 2200 ml है तथा टाइटल आयतन 500 ml है, तो क्रियात्मक अवशेषी क्षमता क्या होगी?
तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्रियात्मक अवशोषी क्षमता अपन देखेंगे कि 1200 और 1100 कितने हो गए टोटल 2300, तो ये हो जाएगा 2300 ml, थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन अपने दे रखा है फ्रेंड्स, कितनी प्रतिशत CO2 रक्त में बाइकार्बोनेट्स के रूप में बहती है, तो यह बहती है 70%। आगे देखिए फिर, ऑक्सीमोग्लोबिन के विघटन पर CO2 की सांद्रता का प्रभाव क्या कहलाता है, तो CO2 की सांद्रता का प्रभाव बोर प्रभाव कहलाता है। कंठ में थायराइड उपास्थि का कौन सा भाग बंद होता है, तो जो अधर भाग होता है वह बंद होता है। कौन सी अस्थि मानव में दो नासिका कोष्ठों को पृथक करती है, तो वह होती है एथमोइड। उश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 16% पाई जाती है। रेबिट या खरगोश में संवातन या श्वसन दर कितनी होती है, तो ये 36 से 38 प्रति मिनट होती है। फ्रेंड्स वैसे तो मानव श्वसन तंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन खरगोश से भी शामिल किए हैं जिनसे पूछने की संभावना रहती है। किसके परिवहन के लिए क्लोराइड विस्थापन होता है, तो क्लोराइड जो विस्थापन होता है वह CO2 के परिवहन के लिए होता है। कुपिकाओं से रक्त में ऑक्सीजन कैसे जाती है, तो यह जो ऑक्सीजन जाती है वह विसरण विधि द्वारा जाती है। न्यूमेटैक्सिक जो केंद्र है कहाँ है, तो यह फ्रेंड्स पोन्स में। अंतः श्वसन के वक्त डायफ्राम की जो पेशियां होती है वो है किस स्थिति में होती है, अर्थात सिकुड़ती है। डायफ्राम क्या होता है, संकुचित होता है, जिसके कारण से फेफड़े फूलते हैं। फिर डेड स्पेस में कितनी हवा होगी, तो 150 cc अपन मानते हैं। फिर एंजाइम जो पिंड होता है वह किसका हिस्सा है, एजाइगस पिंड किसका हिस्सा माना जाता है, फेफड़ों का हिस्सा होता है। फेफड़ों में कुपिकाएं बहुत अधिक संख्या में होती है, यह किसके लिए होती है, तो यह विसरण के लिए अधिक सतह की आवश्यकता होती है। आगे देखिए फिर, उच्च श्वसन में शामिल किया गया है, तो डायफ्राम व इंटरकोस्टल पेशियों में जो अनुशिथिलन की प्रक्रिया होती है उसे अपन उच्च श्वसन में शामिल करते हैं, क्योंकि संकुचन तो कहीं पर भी नहीं होता है, सब में क्या होता है, अनुशिथिलन की प्रक्रिया होती है। आगे देखिए फिर, एक्सपिरेटरी पेशियां कब संकुचित करती है, यानी एक्सपिरेटरी उश्वसित जो पेशियां होती है कब संकुचन करती है, तो इनमें संकुचन की प्रक्रिया होती है तेज उच्छ्वसन के समय। फुफ्फुस आवरण में सूजन के कारण सीने में तेज दर्द कौन से रोग में होता है, तो बताइए फ्रेंड्स, अपन ने देखा था तो वह रोग कौन सा था, प्लूरिसी जो रोग था उसमें यह प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखिए अपने, ट्रेकियल सीलिया का कार्य क्या होता है, ट्रेकियल जो सीलिया होता है उसका कार्य होता है फ्रेंड्स श्लेष्मा को बाहर निकालना। अगला क्वेश्चन देखिए, CO2 जो होता है तो CO2 के परिवहन की विधि में आरबीसी एवं प्लाज्मा के मध्य कौन सी क्रिया होती है, तो वह होती है क्लोराइड शिफ्ट की प्रक्रिया होती है। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन वियोजन वक्र होता है, तो वह होता है सिग्मोइड प्रकार का होता है। O2 व CO2 के सही परिवहन के लिए रक्त होना चाहिए, हल्का क्षारीय प्रकृति का होना चाहिए। रक्त के अम्लीय होने पर क्या गठित होगा, तो रक्त के अम्लीय होने पर फ्रेंड्स अपन देखेंगे ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आगे, किसके घटने पर O2 हीमोग्लोबिन वक्र जो होता है वह दाईं तरफ खिसक जाता है, तो यह पीएच के घटने पर यह प्रक्रिया होती है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इन यहाँ पर कथन दे रखे हैं फ्रेंड्स कुछ,
तो इनमें से देखेंगे हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है क्योंकि छाती फैलती है, यानी कि फेफड़ों के फैलने से हवा प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन, एम्फाइसेमा एक अवस्था होती है जिसमें कुपिकाओं को पृथक करने वाली भित्ति जो होती है वह टूट जाती है। फिर आगे दे रखा है, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ मिलना क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ मिलना ऑक्सीजनीकरण कहलाता है। प्रत्येक फुफ्फुस दो झिल्लियों, जिन्हें प्लूरा कहते हैं, से ढका हुआ होता है। झिल्ली में फुफ्फुस को अधिक नज़दीकी से कौन घेरती है? तो वह होती है आंतरांग, जो प्लूरा होती है वह घेरती है। श्वसन रोगों के कारण श्वास लेने में कठिनाई होती है, उसे क्या कहते हैं? तो वह रोग क्या कहलाता है फ्रेंड? डिस्पोनिया कहलाता है। पिछले वीडियो में बताया भी था आपको, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। अगला देखिए, अवरोधक केंद्र तथा न्यूमोटैक्सिस केंद्र संबंधित होता है। तो यह होता है श्वासोच्छ्वास से। इसके पश्चात खरहे के दाएं फेफड़े में होता है, यानी खरगोश से रिलेटेड क्वेश्चन है कि खरहा का जो दायां फेफड़ा होता है उसमें कितने पिंड पाए जाते हैं? तो दाएं फेफड़े में जो पिंडों की संख्या होती है 4 पिंड पाए जाते हैं। फिर ट्रेकिया के पिचकने को कौन रोकने का कार्य करता है? तो कार्टिलेजिन्स डिस्क पाई जाती है, उपास्थि से निर्मित अपन मान सकते हैं छल्ले सी आकार के। खरहे में फेफड़े का आवरण कैसा होता है? तो वह प्लूरल झिल्ली है, वह आवरण होता है। हेम्बर्गर की प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो हेम्बर्गर की प्रक्रिया क्लोराइड शिफ्ट को कहते हैं। खरगोश की सब लंबी ट्रेकिया में क्या होता है? खरगोश की लंबी जो ट्रेकिया होती है उसमें अपूर्ण ट्रेकियल कार्टिलेज होता है। श्वसन तंत्र उत्पन्न होता है। तो श्वसन तंत्र फ्रेंड्स एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो यहाँ पर जनन स्तर के कौन से पार्ट से श्वसन तंत्र निर्मित होता है? तो यह एंडोमेसोडर्म से माना जाता है। 4 ऑप्शन सही है। आगे देखिए, फिर मनुष्य में वह रचना जो कार्य में कॉकरोच के श्वास रंध्रों के समान होती है, तो वह कौन सी होती है फ्रेंड्स? वह नासा छिद्र होते हैं। आगे, सरीसृप व पक्षियों की तुलना में स्तनधारियों में श्वसन दक्षता अधिक होती है, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण अपन देखें तो फ्रेंड्स वह माना जाता है डायफ्राम। चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, वह संरचना जो श्वसन मार्ग में भोजन के प्रवेश को रोकती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे एपिग्लोटिस के नाम से या घाटी ढक्कन कहते हैं। यदि वक्षीय भित्ति को पंक्चर कर दिया जाए, लेकिन फेफड़ों को नहीं छेड़ना है, वक्षीय भित्ति को पंक्चर कर दिया जाए तो क्या होगा? तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? मर जाएगा, क्योंकि फुफ्फुस क्या हो जाएंगे? संकुचित हो जाएंगे। फिर सेंटोरिनी की उपास्थि किसका एक बैंड होता है? तो यह होता है एरिटिनोइड का बैंड होता है। कंठ किसके द्वारा ग्रसनी में खुलते हैं? तो कंठ द्वार द्वारा खुलते हैं। मानव में गैसीय विनिमय कहाँ होता है? मानव में गैसीय विनिमय की प्रक्रिया कुप्पिकाओं में होती है। स्तनधारियों में जो डायफ्राम होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? स्तनधारियों में जो डायफ्राम होता है उसका मुख्य कार्य संवातन या श्वसन में सहायक होना। फिर मेंढक में त्वचीय श्वसन की जो प्रक्रिया होती है तो वह हमेशा होती है फ्रेंड्स। त्वचीय श्वसन हमेशा होता है, त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। रक्त में हीमोग्लोबिन एवं ऑक्सीहीमोग्लोबिन, रक्त में हीमोग्लोबिन व ऑक्सीहीमोग्लोबिन का अनुपात किस पर आधारित होता है? तो यह होता है ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन, मेंढक किसके बिना नहीं रह सकता है? तो मेंढक जो होता है फ्रेंड्स वह त्वचीय श्वसन के बिना जीवित नहीं रह पाता है, हमेशा उसमें प्रक्रिया होती है। बुखार के समय जो संवातन दर होती है वह कितनी होती है? तो वह क्या हो जाती है? सामान्य से बढ़ जाती है फ्रेंड्स।
कौन हीमोग्लोबिन के साथ स्थायी यौगिक बनाता है? तो हीमोग्लोबिन के साथ जो स्थायी यौगिक बनाता है वो होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। फेफड़ों की कुल धारण क्षमता होती है, तो फेफड़ों की जो कुल धारण क्षमता होती है वो होती है 6 लीटर। 6 लीटर अपन मान सकते हैं कुल धारण क्षमता। खरगोश में श्वसन किसमें होता है? तो खरगोश में जो श्वसन होता है वह शरीर की सभी जीवित कोशिकाओं में होता है। अस्थमा एक श्वसन रोग है जिसके कारण ब्रोंकियल पेशियों में क्या होती है? ऐंठन होती है। बलात् श्वसन यानी कि बलपूर्वक अपन मानते हैं कि जो श्वसन के लिए ऐच्छिक पेशियों को आवेग कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो यह प्राप्त होते हैं फ्रेंड्स अपना जो प्रमस्तिष्क होता है उससे। श्वसन की प्रक्रिया किससे संबंधित होती है? श्वसन की जो प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स वो ऊर्जा की विमुक्ति से संबंधित होती है। खरगोश एवं मानव के फेफड़े कैसे होते हैं? तो ये होते हैं चूषण फेफड़े होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही है। पूर्ण निश्वसन के पश्चात उच्च श्वसन करना क्या कहलाता है? तो ये होती है जैविक क्षमता, यानी कि पूर्ण निश्वसन प्लस उच्छ्वसन, जैविक श्वसन। स्तनधारी फेफड़े होते हैं, तो स्तनधारियों के फेफड़े ठोस एवं स्पंजी होते हैं। CO2 प्लस H2O किसके दौरान अंतिम उत्पाद बनता है? तो ये अंतिम उत्पाद बनता है फ्रेंड्स वायवीय श्वसन प्रक्रिया के दौरान, इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटन होता है। अगला क्वेश्चन, नासा कोष्ठ किसके द्वारा आश्रित किया जाता है? नासा कोष्ठ जो होता है फ्रेंड्स वह ग्राण उपकला, ग्रंथिल उपकला, उत्सवन उपकला तीनों के द्वारा आश्रित होता है, तो उपरोक्त सभी सही होगा। कंठ की मुद्रिका उपास्थि है, तो वह होती है क्रिकॉइड। फर्स्ट ऑप्शन सही। इसके बाद में कौन सा एक मानव की वक्षीय गुहा में पाया जाता है? मानव की वक्षीय गुहा में फेफड़े और हृदय होते हैं, दोनों फेफड़ों के बीच में हृदय स्थित होता है। नवजात शिशु में जो श्वसन दर होती है वह कितनी होती है? नवजात जो शिशु होता है उसमें वयस्क से अधिक अपने मानते हैं, लगभग अपन मान सकते हैं कि 45 तक श्वसन दर होती है नवजात शिशु में। फिर अति बलात् उच्छ्वसन के पश्चात फेफड़ों में शेष रहने वाली वायु को क्या कहते हैं? अति बलात् का मतलब है बलपूर्वक उच्छ्वसन कर दिया अपने, उसके पश्चात फेफड़ों में जो वायु रह जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे अवशिष्ट वायु कहते हैं। 4 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज विकर किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है फ्रेंड्स अपन देखें तो RBC में उपस्थित होता है। क्लोराइड शिफ्ट क्लोराइड आयनों की जो गति होती है वह किस ओर होती है? तो यह जो गति होती है यह प्लाज्मा से RBC की ओर होती है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। आगे, अंतः श्वसन के दौरान न्यूनतम वायुदाब किस में होता है? तो न्यूनतम जो वायुदाब होता है फ्रेंड्स वह फुफ्फुस व वक्ष के मध्य होता है। नेक्स्ट, कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए सभी जंतु श्वास लेते हैं, सभी जंतु श्वास नहीं लेते हैं। शरीर की सभी कोशिकाएं ऊर्जा प्राप्ति के लिए श्वसन नहीं करती है। तो इनमें से अगर अपन फ्रेंड्स देखें यहाँ पर, तो दूसरा देखिए सभी जंतु श्वास नहीं लेते हैं, तो यह कथन यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स? सत्य पूछा अपने से। तो सभी जंतु श्वास लेते हैं, सभी की श्वसन कोशिकाएं ऊर्जा प्राप्ति के लिए श्वसन नहीं करती है, श्वसन नहीं करती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स अपने जो सेकंड पॉइंट दे रखा है, सभी जंतु श्वास नहीं लेते हैं। आगे देखिए, किस समूह के नासा मार्ग में टर्बाइनल अस्थियां पाई जाती है? तो यह जो टर्बाइनल अस्थियां होती है फ्रेंड्स यह पाई जाती है मुख्य रूप से, ऑप्शन देखिए अपने, सभी कशेरुकी, एम्फीबिया, स्तनधारी या कोई नहीं। तो जो स्तनधारी होते हैं उनमें यह पाई जाती है। 100 ml रक्त कितनी CO2 का वहन कर सकता है? 100 ml जो ब्लड होता है वह अपन देखें तो 3.7 ml जो CO2 होती है उसका वहन कर सकता है। एक हीमोग्लोबिन अणु कितने ऑक्सीजन अणु का वहन
करता है? तो यह करता है फ्रेंड्स 4 ऑक्सीजन अणु का वहन करता है। आगे, मानव फेफड़ों में उपस्थित कुपिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो मानव फेफड़ों में अपन कहेंगे 300 से 400 मिलियन कुपिकाएं पाई जाती है। मेंढक व मानव के फुफ्फुसीय श्वसन में क्या अंतर होता है? तो मेंढक और मानव का जो फुफ्फुसीय श्वसन होता है उसमें मुख्य अंतर क्या होता है? संवातन में डायफ्राम व पसलियों की भूमिका होती है। यह अपन देखते हैं कि मनुष्य में यह प्रक्रिया होती है, जबकि मेंढक में अपन कहते हैं यह नहीं पाई जाती है, क्योंकि मेंढक में क्या होता है कि जो त्वचा के द्वारा श्वसन प्रक्रिया होती है। फिर देखिए, वाक तंतु किससे जुड़ा हुआ होता है? वाक तंतु किससे जुड़ा होता है? थायराइड व एरिटिनॉइड से होता है। स्वर यंत्र में एरिटिनॉइड उपास्थि होती है तो वह होती है हाइलिन। सेकंड ऑप्शन सही है। खरगोश का श्वसन अंग नहीं है, नासा प्रकोष्ठ, ग्रसिका, ट्रेकिया, ग्रसनी। तो इनमें से खरगोश में कौन सा श्वसन अंग नहीं पाया जाता है? तो ग्रसिका नहीं पाई जाती है। खरहे यानी खरगोश के फुफ्फुस में पिंडों की संख्या पूछी है तो दाएं व बाएं में कितनी होती है? तो भी पहले भी एक क्वेश्चन आया था, तो इसमें देखेंगे कि अपन देखेंगे कि 4 तो दाएं और 2 अपन देखेंगे कि बाएं पिंड में विभाजित होता है फुफ्फुस। इसके बाद में देखिए, मायोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो मायोग्लोबिन जो होता है फ्रेंड्स वह पाया जाता है पेशियों में पाया जाता है। अवशेषी वायु मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? अवशेषी जो वायु होती है वह कुपिकाओं में पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक श्वास या सामान्य श्वास के दौरान निश्वसित एवं उच्छ्वसित वायु का आयतन क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है ज्वारीय आयतन। नेक्स्ट देखिए, श्वसन दर किसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित की जाती है? तो यह जो श्वसन दर होती है प्रभावित होती है CO2 की सांद्रता के कारण। कौन सा कथन सत्य है? तो श्वसन केंद्र CO2 से प्रभावित नहीं होता, CO2 से प्रभावित होता है, यह अपन असत्य मानेंगे। मानव में जैविक क्षमता का मान उच्च श्वसित आयतन का दुगुना होता है, ये भी गलत है। फिर अपन देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड तो गलत हो गए। एक मानव फुफ्फुस में 10 की पावर 3 कुपिकाएं, ये भी गलत है। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े चूषण पंप की भांति कार्य करते हैं, ये सही होगा यहाँ पर 4 ऑप्शन। आगे देखिए फिर यहाँ पर फ्रेंड्स, कि जो श्वसन प्रक्रिया होती है, श्वसन में किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो श्वसन में मुख्य रूप से रासायनिक ऊर्जा का उपयोग होता है। ऊतकों में ऑक्सीमोग्लोबिन से O2 प्राप्त होती है, इसके वियोजन का कारण है, यानी किसके द्वारा वियोजन होता है? तो वह होता है O2 की निम्न सांद्रता और O2 की उच्च सांद्रता के कारण। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों की संक्रिय एवं अत्यधिक पाई जाने वाली नलिकाएं है तो वह कौन सी है? ब्रोंकियोल्स है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। फेफड़ों में ऑक्सीजन अंततः कहाँ पहुँचती है? तो अंततः यह पहुँचती है कुपिकाओं में। फर्स्ट ऑप्शन। फिर अधिकांश CO2 रक्त में किस रूप में परिवाहित की जाती है? तो यह होती है फ्रेंड्स बाइकार्बोनेट्स के रूप में प्रवाहित होती है। तो ये थे 100 क्वेश्चन फ्रेंड्स, और ये ऐसे क्वेश्चन है जिनसे बाहर आपको श्वसन में कुछ नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। पूरा वीडियो आपने देखा, इसका फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। अगर लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा यार दोस्तों को शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।